आप सबको जय मसीह की। आइए अपने आज के इस प्रार्थना के समय में अपने परमेश्वर के उपस्थिति में अपने स्वरों को झुकाएंगे, दुआ मांगेंगे। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु, आपकी तमाम आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, इस जीवन के लिए जो आपने हम सबको दिया है। और प्रभु धन्यवाद अर्पित करते हैं कि एक और बार आपने प्रभु परमेश्वर आज के इस दिन हमें ये मौका दिया कि प्रभु हम आपकी उपस्थिति में इकट्ठा हों, कलीसियाई संगति को करें और प्रभु परमेश्वर आपके वचनों पर, जो प्रभु परमेश्वर हमारा मार्गदर्शक है, हमारा प्रभु परमेश्वर आपको जानने और समझने का माध्यम है, और प्रभु परमेश्वर आपकी उन बातों को हम तक पहुंचाता है जहां आप वचन के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। प्रभु होने पाए कि आज के समय में भी प्रभु हम अपने अपने जीवनों को आपके सम्मुख लाने वाले हों। विशेष रूप से जब हम नूह के जीवन को देखते हैं और उसके उस चरित्र को देखते हैं, प्रभु होने पाए कि आप के अनुग्रह की दृष्टि जिस प्रकार से नूह पर थी उस प्रकार से हम पर भी हो। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आइए हम वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत से जहां हमने कल वचन को छोड़ा था, 7वीं आयत से लेकर फिर 10 आयत तक। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। और नूह से शेम और हाम और येपेत नाम 3 पुत्र उत्पन्न हुए। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, हमने वचन को 7 आयत से लेकर 10 आयत तक पढ़ा है और हम इस बात की समझ और परख अब तक रख चुके हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि की, परमेश्वर ने सृष्टि को सृज के बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा बनाया। और उस सृष्टि के सृजने के बाद हम जानते हैं, हमने देखा कि किस प्रकार से पाप पृथ्वी पर आ गया। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से आदम और हव्वा के आगे का जीवन, उनके बच्चों का जीवन किस प्रकार से हुआ। और अब हम 10वीं पीढ़ी यानी नूह के समय तक आ चुके हैं। और जिस प्रकार से कल हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर उस बुराई से दुखी होता है जो मनुष्य के अंदर थी, क्योंकि उसके अंदर अपने आप सस्टेन करने की ताकत एक प्रकार से आ गई थी। और इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर इस बात का मन बना लेता है कि वो अब मनुष्य को मिटा देगा। 7वीं आयत बताती है कि वो कहता है कि मैं मनुष्य को पृथ्वी पर से मिटा दूंगा, मेरी जो सृष्टि है मैं उसे बनाने से पछताता हूँ। और वो ना सिर्फ मनुष्य, पशु, रेंगने वाले जंतु, आकाश के पक्षी, सबको मिटा देने की बात यहाँ पर कर रहा है। पर जब एक तरफ वो मिटा देने की बात कर रहा है तो हम ध्यान रखें कि परमेश्वर अगर क्रोध करने वाला परमेश्वर है तो परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर भी है। और ये जो उसका एट्रीब्यूट है या ये जो उसका बिहेवियर है, स्वभाव है, वो सिर्फ हमको नए नियम में देखने को नहीं मिलता है जहाँ वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो हमको पुराने नियम में भी देखने को मिलता है। अनुग्रह जो उसने योना के समय में असीरिया के देश पे करा, वो जो उसके लोग भी नहीं थे। अनुग्रह जो उसने बहुत सारे रूपों में बहुत सारे लोगों को उस पुराने नियम में भी दिखाया, जहाँ उसने स्पेयर किया, जहाँ उसने छोड़ दिया। और इसलिए हम देखते हैं कि उसके एक हाथ में अनुग्रह है। और 8वीं आयत कहती है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। कई बार हम ग्रेस, ये जो शब्द है, इसको हम इब्राहिम से जोड़ते हैं, जैसे हम विश्वास को अब्राहम से जोड़ते हैं।
वैसे ही कई बार हम ग्रेस को, अनुग्रह को अब्राहम से जोड़ते हैं, क्योंकि अब्राहम में यहूदी, अब्राहम में कई लोग परमेश्वर में एक नई शुरुआत देखते हैं। पर ये कैरेक्टर है बाइबल का कैरेक्टर जो कई मायनों में भुलाया जाता है, नूह, जिसके विषय में अनुग्रह शब्द सबसे पहली बार बाइबल में आया है। एंड ही फाउंड फेवर इन द आईज ऑफ गॉड। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। एक तरफ यहोवा का कोप है जो भड़का हुआ है, एक तरफ यहोवा का वो क्रोध है जिसके तहत वो ये तय कर रहा है कि वो मनुष्य को मिटा डालेगा, जानवरों को मिटा डालेगा, सब कुछ जो उसने सृजा उसको मिटा डालेगा। पर दूसरी तरफ वहीं वो कह रहा है कि यहोवा का अनुग्रह नूह पर था। अब ऐसी कौन सी परिस्थिति थी या ऐसी कौन सा कारण था जिसकी वजह से नूह परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करा हुआ था? बुराई तो सारी पृथ्वी पर थी और परमेश्वर ने उस बुराई को पूरे ब्रह्मांड में देखा या पूरे इस दुनिया में देखा, और पूरी दुनिया में उस बुराई को देखते हुए उस बुराई की टोटलिटी पर परमेश्वर ने अपनी दृष्टि करके और इस डिसीजन को लिया कि वो उनको नाश करेगा। पर फिर क्या ऐसा अलग नूह में था कि उस पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हुई? आइए हम देखते हैं। यहां परमेश्वर के वचन में नवीं आयत कहती है, नूह की वंशावली यह है। और बड़ी खूबसूरती की बात है कि वंशावली बोलने के बाद वंशावली से पहले नूह के स्वभाव और नूह के कैरेक्टर को बताया जा रहा है। नूह की वंशावली यह है, और वंशावली नहीं बताई गई है। क्या कहा गया है? नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ चला करता था। और 10वीं आयत में उसकी वंशावली दी गई है, जहां बताया गया है शेम, हाम और येपेत नाम के उसके 3 पुत्र थे। ये जो इंट्रोडक्शन है नूह का, ये बड़ा ही अलग इंट्रोडक्शन है, जहां लिखा गया है कि नूह एक धर्मी पुरुष था। सबसे पहला जो स्वभाव था इस व्यक्ति का, सीरत थी इस व्यक्ति की, वो ये थी कि वॉज अ राइचियस मैन, वो एक धर्मी पुरुष था। दूसरा, वो और अपने समय के लोगों में खरा था। ही वॉज ब्लेमलेस इन हिज जनरेशन। वो जनरेशन जिस पर परमेश्वर ने टोटलिटी पर दृष्टि की और पाया कि ये सब पापी हैं और मैं इन्हें नाश कर दूंगा, उस समय में, उस पूरी जनरेशन में नूह एक व्यक्ति था जो ब्लेमलेस था, यानी खरा था। और ये 2 स्वभाव के बाद नूह की एक एक्टिविटी थी। क्या एक्टिविटी थी? कि नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। नोआ वॉक्ड विद गॉड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 चीजें। 2 जो स्वभाव हैं, एक जो एक्टिविटी है। पहला कि वो धर्मी था, दूसरा वो खरा था, तीसरा वो परमेश्वर के साथ साथ चला करता था। 2 उसके अंदर के स्वभाव हैं और एक उसकी एक्टिविटी है, या एक उसका हर दिन की दिनचर्या है जो वो किया करता था। कितना महत्वपूर्ण है मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के साथ साथ चलना। क्या मैं और आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं या नहीं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है नूह के जीवन को देखकर, क्योंकि अगर साथ साथ चलना है तो ये 2 चीजें होना हमारे जीवन के स्वभाव में बहुत आवश्यक है। दैट आई शुड बी अ राइचियस पर्सन, दैट आई शुड बी ब्लेमलेस। कि मैं एक धर्मी मनुष्य हूं। धर्मी उस परिभाषा के तहत नहीं जो मैंने धर्म की बनाई हुई है, धर्मी उस परिभाषा के तहत जो परमेश्वर की है। और दूसरा कि मैं खरा हूं। अब खराई या ब्लेमलेसनेस किस प्रकार से मैं और आप देखते हैं, इसकी परिभाषा भी मेरे चश्मे की नहीं बल्कि परमेश्वर के चश्मे की होनी चाहिए, जो हमको वचन में देखने को मिलती है। वो खराई नहीं, वो राइचियसनेस नहीं, वो धर्मी
पन नहीं जो मैंने और आपने मनुष्यों को दिखाने के लिए बना रखा है, वो ब्लेमलेसनेस नहीं जो मैंने और आपने मनुष्यों को दिखाने के लिए बना के रखा है। जहाँ कलीसिया में कहीं ना कहीं मेरी एक बहुत अच्छी छवि है, कलीसिया में लोग मुझको एक धर्मी मनुष्य मानते हैं, पर असल में मैं क्या हूँ वो मेरा परमेश्वर जानता है। मैं बहुत सारे पहनावे पहनकर मनुष्य को भटका सकता हूँ, पर परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर के सामने मेरी खराई और मेरी धार्मिकता अगर है तो ध्यान रखिएगा, मैं और आप उसके साथ चल सकते हैं। और उसके साथ साथ चलने का अर्थ ये है अपने जीवन में निरंतर की आशीषें, निरंतर की परमेश्वर की उपस्थिति और निरंतर की सफलता हम और आप प्राप्त करते हैं। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, आज नूह के समय में वो अनुग्रह नहीं था, पर आज मेरे और आपके समय में मेरे को एक एडिशनल एड ऑन अनुग्रह मिला है प्रभु यीशु क्रिस्त में। जहाँ प्रभु यीशु क्रिस्त मेरे को वो ताकत देते हैं, उनका वो बलिदान मुझको वो ताकत देता है कि मैं ब्लेमलेस बनूं। किस प्रकार से ब्लेमलेस बनूं, किस प्रकार से खरा बनूं? कि उसके लहू के छुटकारे से मैं अपने पापों की क्षमा को प्राप्त करते हुए ब्लेमलेस बनूं, और उसके बाद उस राइचियसनेस को, उस धार्मिकता को अपने अंदर प्रवाहित करूं। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, ये दो चीज़ें अगर मेरे जीवन में हैं तो तीसरी एक्टिविटी मेरे और आपके जीवन से होने लगेगी कि मैं और आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर देंगे। और कितना धन्य होगा, कितना भला होगा कि हम अपने सृष्टिकर्ता, मुक्तिदाता परमेश्वर के साथ निरंतर चला करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम आपके समक्ष अपने जीवनों को लेकर आते हैं, धन्यवाद अर्पित करते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आप अपने अनुग्रह की दृष्टि हम सब पर रखने वाले हों। विशेष रूप से प्रभु परमेश्वर, इस आपदा के समय में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जब आपने हमें ये समय दिया है कि हम वचन के भूखे होकर वचन की ओर प्रभु परमेश्वर हर रोज आ रहे हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप अपने अनुग्रह, अपनी दया की दृष्टि हम पर रखें, ताकि प्रभु परमेश्वर हम इस बात की समझ और परख को रख सकें कि प्रभु सच में मेरे लिए आवश्यक है कि हम सब प्रभु यीशु क्रिस्त के लहू के जरिए से ब्लेमलेस हों, खरे बन सकें। और प्रभु परमेश्वर, ये खराई हमारी अपनी नहीं हो सकती, ये खराई हमें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में इनहेरिट करनी है। और प्रभु परमेश्वर अपनी धार्मिकता को पवित्र आत्मा की ओर से ग्रहण करते हुए, प्राप्त करते हुए प्रभु आपके साथ हर रोज चलने वाले हों। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। हम सब अपने अपने जीवनों को प्रभु व्यक्तिगत रूप से आपको समर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से प्रभु परमेश्वर उन सब लोगों के लिए जिन्होंने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को स्पेशली प्रभु परमेश्वर हम तक भेजा है। याद करते हैं मिसेस ज्योति विल्सन को, जबकि प्रभु परमेश्वर आपके अनुग्रह में, आपकी दया में प्रभु आपने उनको चंगाई की सेवकाई में रखा है। और प्रभु परमेश्वर अब इस विषम परिस्थिति में जब उनकी ड्यूटी कोविड-19 के वार्ड में लगी है, प्रभु 28 दिन का पूरा टेन्योर उनको पूरा करना है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपके अनुग्रह की दृष्टि उन पर हो, आपकी सुरक्षा उन पर हो, ताकि प्रभु परमेश्वर आपकी सुरक्षा के तहत वो अपनी ड्यूटी को करें। प्रभु सच में उस नूह की नाई कि प्रभु परमेश्वर इस आपदा के समय में जब 40 दिन वर्षा हुई, आज जब 40 दिन प्रभु परमेश्वर लॉकडाउन है, प्रभु बहुत सारे नूह को आपने चुना है कि वो आगे के उस दुनिया के लिए लोगों को सुरक्षित रखें। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह का हाथ उन पर हो। और विशेष रूप से परिवार जो प्रभु परमेश्वर 28 दिन तक अपने प्रभु परमेश्वर
परिवार के एक जन से अलग होता है, प्रभु आप उनको भी अपने अनुग्रह, अपने दया, अपने प्रभु परमेश्वर उस कंसोलिंग को दें, विशेष रूप से बच्चों के साथ हो। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर और भी हमारे प्रभु परमेश्वर कलीसियाई मेडिकल फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए, अगर प्रभु परमेश्वर उनकी किसी प्रकार से कोई ड्यूटी कोविड-19 के वार्ड में लगी है, या प्रभु परमेश्वर किसी प्रकार से वो इस आपदा में होकर अपनी सेवा और सहायता कर रहे हैं, प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि उन सब पर हो और आपके विशेष आशीष का दूना भाग उनको मिल सके। प्रभु हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। हम सब अपने आप को आपके हाथों में अर्पित करते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं अपने इस देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने शहर के लिए, पूरी दुनिया के लिए। प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि हम सब पर हो। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रीस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरे वजह से आसमान पर होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की आज हम बख्श दे, इस स्वर को माफ़ करते हैं तो मैं कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और वह पाक की रिफ़ाकत शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से हमारी कलीसिया के साथ और उन सब लोगों के साथ जो हॉस्पिटल्स में रहकर अपनी सेवाओं को दे रहे हैं, अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।